रात का अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था। चांदनी रात में हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर सिर्फ तेज हवाएं और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इस डरावनी रात में रमेश और उसके दोस्त विजय, रघु और मोहित ने कुछ नया और रोमांचक करने का फैसला किया। उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे बाद में वे सब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक अनुभव मानने लगे। रमेश के गांव के पास एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल के बीचों बीच था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में बुरी आत्माओं का डेरा है और जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। लेकिन रमेश और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगी ये सिर्फ गांव वालों की कहानियां हैं और उन्होंने इस डर को सच साबित करने के लिए उस रात कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बज चुके थे। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और रमेश उसके दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। चारों ने हिम्मत दिखाई और कब्रिस्तान के काले अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और कब्रिस्तान के सन्नाटे ने उनकी धड़कनों को और तेज कर दिया। चारों को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वे अपने इरादे से पीछे हटने वाले नहीं थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना लगा। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही चारों ने महसूस किया कि मानो वहां की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी थी। अचानक विजय की टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ी। कब्र के पास एक सूखी डाल पड़ी थी जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था और वह लगातार उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। जैसे ही विजय ने कौवे को देखा, वह जोर से डर के मारे चिल्ला उठा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे सभी घबराने लगे थे। तभी उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी और वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। चारों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। वहां खड़े खड़े अचानक रघु ने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चारों के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि रमेश ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उस साये ने जैसे ही उनके पास आकर खड़ा हो गया, एक कड़क आवाज में बोला, यहाँ कौन आया है? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस चले जाओ। साये की आवाज ने चारों के दिलों में खौफ भर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। रमेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए साये से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? उस साये ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जो इन अंधेरे में खो चुकी आत्माओं का राजा हूँ। यहाँ जो आता है वह जिंदा वापस नहीं जा पाता। इस कब्रिस्तान में उन सभी की आत्माएं भटक रही हैं जो जीवन में पाप किए हुए थे। यह सुनते ही चारों की खिड़की बंद गई और वे वहीं थर थर कांपने लगे। लेकिन रघु ने फिर भी हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे हम यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकें? साये ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। साये की शर्त सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ घबराहट भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके रमेश ने हामी भर दी। साये ने कहा, तुम में से किसी एक को यहाँ हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी तीनों की जान बच जाएगी। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। चारों की आंखों में डर के साथ साथ एक असमंजस भी था। तभी मोहित ने आगे बढ़कर कहा, मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। मोहित की इस कुर्बानी ने सभी के दिलों को हिला दिया। रमेश, विजय और रघु ने मोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। साये ने मोहित की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे, बाकी 3 जा सकते हैं। तीनों दोस्त भारी मन से मोहित को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मोहित धीरे धीरे साये के साथ गायब हो रहा था। बाहर निकलते ही तीनों के चेहरे पर आंसू थे और उनका दिल डर और दुख से भर गया था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त को खो दिया था। इस घटना के बाद वे लोग कभी भी उस कब्रिस्तान का नाम तक लेने से डरने लगे। गांव के लोग आज भी उस कब्रिस्तान के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद मोहित की आत्मा भी उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन गई और वह आज भी उस जगह भटकती है। जो भी उस कब्रिस्तान में जाता है उसे मोहित और अन्य आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं।